साइड होकर निकल जाएगी। जी जी जी, चलिए थोड़ा फेरी में भाई आइए, मुखिया जी आप लोग आइए भाई। आप ना भाई, बचा के दिए है का दिन नहीं लगे ना तो हमको फोटो मांगना है। दाखिल किया आपने तीसरी बार बीजेपी में आप। भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को हृदय से धन्यवाद है कि उन्होंने ढाका की जनता पर विश्वास किया। अरे भाई थोड़ा नीचे नीचे, थोड़ा नीचे कर लीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को हृदय से धन्यवाद है कि जिन्होंने ढाका विधानसभा की जनता पर विश्वास किया, एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया और मुझे तीसरी बार ढाका से अपना प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से जिस उम्मीद और विश्वास के साथ गठबंधन ने हमें उम्मीदवार बनाया है, ढाका की आवाम, ढाका के सभी धर्म मजहब के लोग, ढाका के एनडीए के कार्यकर्ता और आम जनता एनडीए गठबंधन को अपना आशीर्वाद देंगे और 2025 के विधानसभा चुनाव में ढाका की मजबूत भागीदारी होगी। और हम लोग पहले ही कह दिए हैं कि लोगों का जिस प्रकार का सोच है, ये नामांकन की भीड़ देख के नहीं, पहले ही आपको कह दिए कि 1.25 लाख पार का नारा है हम लोगों का, कि इस बार हर हाल में ढाका की जनता का आशीर्वाद 1.25 लाख पार मिलेगा। क्योंकि जब लड़ते हैं तब 20,000 वोट बढ़ता है, तो 1 लाख था तो 20,000 25,000 बढ़ेगा तो 1.25 लाख हो जाएगा। ये मेरा है, लेकिन लोग का तो ज़्यादा है। अगर आप जीतते हैं तो फिर आपका अगला टारगेट ढाका के विकास में। टारगेट तो हर बार विकास ही रहता है। 2 बार विधायक रहे हैं, पत्नी चेयरमैन रही है, स्वयं जिला परिषद के मेंबर रहे हैं, तो मेरा तो काम ही है, काम ही मेरी पहचान है, विकास ही मेरा लक्ष्य है। और हम कहते हैं कि ढाका की तरक्की मेरी जिम्मेवारी है और इसी उद्देश्य से हम लड़ते हैं और काम के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार हैं। ये ढाका की जनता को पता है। सार्वजनिक कौन सा काम अधूरा रह गया जो इस बार? देखिए, जैसे ढाका से घोड़ासान का रोड स्वीकृत हुआ अंतिम समय में 74 करोड़ का, अब वो शुरू होगा, पूरा तो चुनाव में हो नहीं पाएगा, तो उसको पूरा कर देना 2026 में मेरा उद्देश्य हो गया। बलुआ गुवाड़ी की पुल की स्वीकृति हो गई, टेंडर हो गया, ठेकेदार को मिल गया। अब बरसात का समय था, बाढ़ आ गया, नहीं शुरू हो पाया, शुरू होगा तो 2026 में वो पुल जनता को सुपुर्द हो जाए। जो काम ढाका विधानसभा का मैंने शुरू किया है, हमको उसी को पूरा करना है। पूर्व वाले का हमको शुरू नहीं करना है, क्योंकि पूर्व वाले ने तो कुछ किया ही नहीं, तो हमको पूरा क्या करना है। विजन नेता के पास होगा तब ना हम उसका अच्छे चीज़ों को चुनेंगे। जिस नेता के पास विजन ही नहीं है, जो व्यक्ति केवल माई समीकरण की बात करता है, जो व्यक्ति केवल भाजपा के नाम पर डरा के अकलियत के वोट को ठगने का काम करता है, उस व्यक्ति से मेरी तुलना क्या हो सकती है। हम डराते थे नहीं, सब कहाँ के बात आप करते हैं। देखिए, ढाका है, पवन जायसवाल चुनाव लड़े साइकिल छाप से, 19,000 वोट आया तो 19 जी चुनाव जीत गए। बंगला छाप से लड़े, 29,000 वोट आया तो 19 जी जीत गए। यहाँ पर वोट का बंटवारा नहीं होता है। हर 5 साल वोट आपका अचानक कैसे बढ़ जा रहा है? मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। वोट के समय में लोगों से कहते हैं कि भाई मैंने अगर मेहनत किया है तो हमें मजदूरी दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि कोई गाँव बताइए कि जहाँ के विकास के बारे में मैंने चिंता नहीं किया, और चिंता हम करेंगे तो वोट भी हम ही को मिलेगा। ये ढाका है भाई साहब, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, और शिक्षित लोग जो निर्णय करेंगे वो बहुत अच्छा निर्णय करेंगे।